बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, वज़ाइफ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे आज आपके सामने जो अमल पेश करने जा रहे हैं ये मोहब्बत का और किसी इंसान को अपने काबू में लेके आने का एक तावीज़ है। ठीक है, अमल नहीं है, ये तावीज़ है और ये इस हद तक ही असर करता है जो कि इंसान को खींच के जो है सात समुंदर पार भी अगर हो, खींच के उसका माइंड अपनी तरफ करके खींच के ले आता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी किताब है एक। ठीक है, अमलियात तावीज़ात की। ठीक है, उसमें से मैंने जो है आपको देख दिया है, ये शायद आपको मिल भी जाए या ना मिले। इसकी दो तीन किताबों में है शायद, ये पुरानी किताबों में, लेकिन वो किताबें अब आनी बंद हो गई। ठीक है, उसके कुछ सफ़ात मेरे पास हैं, उसमें से अब मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपको कहीं मिल जाए तावीज़। लेकिन ये बहुत मुजर्रब तावीज़ है। ठीक है, और इसको करने का तरीका, करने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सी आपको अगली वीडियो चाहिए, और शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर लोग फीडबैक दे रहे हैं डे बाई डे, सबको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। आप जाके देखें, बहुत मुजर्रब वज़ाइफ बताए गए हैं वहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमल की तरफ चलते हैं। तावीज़ जो है आपको इसमें बनाना है, उसका तरीका कार सारा और इसका वक्त। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें कुछ शराइत हैं, शराइत वो सुन लें आप। शराइत सबसे पहली ये है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी। ठीक है, नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी ही चाहिए, पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें गुनाहों से बचना, और तीसरा ये है सदका वगैरह दे के अमल तावीज़ शुरू करना और सदका दे के ख़त्म करना। ठीक है, चौथा इसमें यह है अमल को, तावीज़ को जो बना रहे हैं उसको राज रखना, किसी के सामने न करना। जब तावीज़ बनाने बैठे, जिस वक्त बताऊँ उस वक्त करें और किसी के सामने बिल्कुल ना करें। कोई अगर आ गया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और इसको करने के बाद जो है जो बताऊंगा वो करना। और सबसे बड़ी जो उसमें पाबंदी हर अमल में और शराइत जो होती है वो है यकीन। यकीन अगर आपका ये बनाते हुए, अगर ये 7 दिन का तावीज़ है तो आपका 7 दिन के आखिरी वक्त और आखिरी सेकंड तक ये मजबूत यकीन होना चाहिए कि ये ज़रूर असर करेगा, अल्लाह जो है मुझे ज़रूर इससे फ़ायदा देगा और इसमें से ज़रूर मेरा काम बनेगा। ठीक है, तावीज़ पे यकीन नहीं रखना है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है। ठीक है, तावीज़ तो एक दवाई है। अगर यकीन आपका 2 या 3 दिन में सोचेंगे आपकी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर ख़त्म, तावीज़ का कोई असर नहीं होगा। ध्यान रखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना कि असर नहीं हुआ। जितने दिन का तावीज़ हो उसके आखिरी दिन और आखिरी वक्त, आखिरी सेकंड तक के मजबूत यकीन रखना है कि हाँ ज़रूर असर करेगा, तभी असर करेगा ये। ठीक है, क्योंकि अल्लाह जो है आपके यकीन को देखता है कि कितना जो है ये टिकता है और कितना जो है इसका यकीन है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसका बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इसको जो है आपको बनाना है प्लेन पेपर पे, जो प्लेन पेपर होता है दिख ही रहा होगा आपको ये। ठीक, और इसको जो करना है वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ के बाद ही करना है, इसके अलावा किसी वक्त नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ज़ोहर या असर की नमाज़ के बाद करना है। जब करने बैठे हैं तो बावजू पाक साफ़ हो जाएं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई अगरबत्ती वगैरह है वो अपने पास जला लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे अगर कपड़ों पे इत्र जो लगा सकते, इत्र जो होता है बगैर अल्कोहल का, वो लगा ले कपड़ों पे। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बावजू पाक साफ़ हो जाएं और अलग कमरे में आ जाएं, बावजू मुसल्ले पे बैठ जाएं और किबले रुख। ठीक है, याद रखिए कोई हो ना वहाँ पे, अगर वहाँ कोई होगा तो अमल जो है आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तन्हाई में करें। ठीक है, जब आप बैठ जाएं तो नियत कर लें कि किस बंदे के लिए अमल तावीज़ कर रहे हो या कर रही हूँ। उसका जैसे फ़लाँ इंसान जो है मुझसे रब्ता करे और मुझसे मोहब्बत करे, या मेरा जो हस्बैंड है या वाइफ है मुझसे रब्ता करे। ठीक है, इसमें याद रखना है सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ के लिए, किसी लड़के या लड़की को गलत इस्तेमाल करने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ मुसख्खर करने के लिए नहीं करना है। वहाँ पे असर नहीं करेगा और उल्टा नुकसान होगा और गुनाह हुआ है। ठीक है, कोई अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, वो ज़िद्दी इंसान है, तो उस पर ये तावीज़ जो है आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्त, जिसको राज़ी करना हो, रब्ता कोई ना कर रहा हो, मतलब ये अपनी किसी को माइंड को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको मुतवज्जो करने के लिए अपनी तरफ, वो तावीज़ है। ठीक है, तो नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। ठीक है, जब आप बैठ जाएँ तावीज़ करने, प्लेन पेपर और ब्लैक बॉल पेन अपने सामने रख लें और नियत कर लें कि किस बंदे के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कि वो फला बंदा मुझसे रब्ता करे, मोहब्बत करे, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो। ठीक है, उसका जहन में तसव्वुर जितना मजबूत होगा उतना ही जल्दी असर होगा। शक्ल उसके जहन में लेके आएँ और फिर जो है एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, अलहम्दु से लेके आखिरी तक,
और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें नमाज वाला, और उसके बाद तावीज़ बनाना शुरू कर दें। तावीज़ बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देख लें। ठीक है, इस तरह का आपको प्लेन पेपर लेना है। इस तरह प्लेन पेपर मैंने ले रखा है, जो जनरल पेपर होता है। ठीक है, दिख ही रहा होगा, तो बहुत बड़ा है, छोटा लेना है आपको। ठीक है, इस तरह का आपको प्लेन पेपर लेना है। लेने के बाद जो है आपको पूरा तावीज़ जब बनाएंगे आप, पूरा तावीज़ बनाने के दौरान उस इंसान का तसव्वुर मजबूत होना चाहिए कि हाँ मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ। ठीक है, जब ये करने बैठे तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक सर्कल गोल घेरा खींच लेना है आपको उसमें। ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से एक इसमें जो है चकोर खाना बना देना है। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद जो है आपको इसमें जो है इस तरह कर देना है। एक बात और मैं आपको बताऊं, भूल गया, बहुत ज़रूरी बात थी, वो ये है कि तावीज़ात तो आपको बहुत मिल जाएंगे चैनल पे, और बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं। ठीक है, लेकिन वो तावीज़ात असर भी करते हैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। ये बात आपको माननी पड़ेगी, और आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो आप लोगों का यकीन कमज़ोर होता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप जो तावीज़ बना रहे हैं इसका आपको इल्म ही नहीं है। तो अगर आप तावीज़ात बना रहे हैं, तो अगर आपको उसका इल्म नहीं है, सिर्फ आप वैसे ही यूट्यूब से देख के लिख देंगे, ये 1 2 3 इस तरह लिख देंगे, तो उसका जो है असर तो होगा। ठीक है, लेकिन असर उसका सिर्फ 2 या 3 दिन या हफ्ता या मैक्सिमम एक महीना होगा। इससे ऊपर उसका असर बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपसे साइन कर सकता हूँ। ठीक है, साइन करके मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, इसलिए जो है हम अपने चैनल पे और अपने जो है इंस्टाग्राम पेज पे सबसे ज़्यादा वज़ाइफ बताते हैं, ताकि अल्लाह का कलाम बंदा पढ़े, उसका असर हमेशा और हमेशा रहता है। तावीज़ात इसलिए कम बताते हैं क्योंकि तावीज़ात का आप लोगों को इल्म नहीं है। अब जो मैंने ये शुरू की है सीरीज़ तावीज़ात की, इसमें मैंने सोच लिया है सब आपको सबसे सारी जो है आपको पाबंदियाँ बताई जाएँ, और उसमें जो है जो तावीज़ बना रहे हैं हम, उस वो नंबर क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो आपको बताऊं, ताकि जो है आप लोग को समझ में भी आए। और अगर आप लोगों की समझ में आएगा तो आप लोगों की जो तावीज़ात की तासीर है वो बढ़ जाएगी, और हमेशा वो असर करेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। ठीक है, तो ये मैंने सोचा है, और तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्या है, ताकि आप लोग समझें। ठीक है, समझना पड़ेगा, और अगर जो है थोड़ा ही समझ में आए, अगर आ भी गया, तो आप लोग जब तावीज़ लिखेंगे तो आप लोगों के वो लिखते हुए वो बात ध्यान में आएगी कि हाँ ये मैंने इसलिए लिखा, तो वो तावीज़ जो है ना पूरा असर करेगा। आप देखना इस बात को। ठीक है, तावीज़ात का ये इल्म है, ये एक ख़ास पॉइंट मैंने बताया है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। अगर आपको ये किसी ने बता दिया तो उसके चैनल के जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, और क्योंकि उसको खुद नहीं इल्म है, वो तो वैसे ही किताबों से छाप के बता रहा है। ठीक है, तो मैं आपको जो है बताता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, इसको ध्यान रखें, क्योंकि मैं बताऊँगा पॉइंट की बात, ताकि आप लोग जो है पूरा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब आप जब गोल स्केल ये सर्कल लगा लें, ठीक है, इसके बीच में जो है ये स्क्वायर बनाना है, उसके बाद ये 2 लाइनें बनानी है। अब इसमें आपको कुछ अल्फाज लिखने हैं, वो बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर वाला खाना है उसमें आपको लिखना है यहाँ पे हुब्बुल महबूब। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आप तावीज़ लिखें, उसको जब लिख रहे हो तो उसको ज़ुबान से ना बोलें, सिर्फ लिख दें। ठीक है, मैंने तो इसलिए बोल के दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हुब्बुल महबूब। ठीक है, हब्बुल महबूब का मतलब होता है महबूब जो है आपका। जब हुब्बुल महबूब लिखेंगे और पूरे तावीज़ात के दौरान लिखने के, तो आपको जो है तसव्वुर और जहन जो है महबूब का मजबूत रखना है अपने जहन में। ठीक है, हुब्बुल महबूब का मतलब ये होता है कि महबूब जो है आपका मोहब्बत करे। ठीक है, खूब। इसके बाद जो है आपको दूसरी इसमें लिखना है हुब्बुन नफ्स। ठीक है, हुब्बुन नफ्स। हुब्बुन नफ्स का मतलब ये होता है जो महबूब का दिल है, ठीक है, वो उसमें मोहब्बत पैदा हो आपके लिए। ठीक है, तीसरा जो आपको लिखना है हुब्बुल ऐन। हुब्बुल ऐन का मतलब पूरा इंसान जो है वो आपके गिरविदा हो जाए। ठीक है,
इसका मतलब ये होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि जो है आप समझ भी जाएं। अब इसको जो है तावीज़ की इस तरफ उल्टी तरफ आपको कुछ नंबर लिखना है, वो बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखना है आपको 3, 7 और 6, ठीक है, 376। इसमें आप जो है 3405 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे वो जब हस्बैंड वाइफ का मसला होगा। और इसको तब लिखते हैं जब असर तेज़, तावीज़ात का जो असर होता है वो तेज़ अगर चाहिए होता है तो ये नंबर सही रहेगा। 3400 जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जब महबूब पास होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ घर में होते हैं तो उनके लिए लिखते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ भी इसको लिखे तब भी असर ज़्यादा होगा। ठीक है, बता रहा हूँ जिस तरह लिख रहा हूँ उस तरह लिखते हैं 376। अब इस तरफ आ जाएं, उस तरफ भी आपको यही लिखना है। ये ठीक है, 376। अब इसको जो है सीधा करने आप, ऊपर जो है आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 777 अब मेन जो है मसला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आपको लिखने हैं नाम, ठीक है। यहाँ पे यहाँ लिखना है फुला बिन फुला, ठीक है, और फुला बिन फुला, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको लिखना है महबूब का नाम, जो आपका महबूब है, बिन उसकी माँ का नाम, ठीक है। याद रखें अगर आपका महबूब लड़की है तो यहाँ बिन की जगह बिनते आ जाएगा, और अगर वो लड़का है तो यहाँ बिन ही रहने दें, ठीक। बिनते कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ लिख के, ठीक है, इस तरह बिनते लिखते हैं। फला बिन फला, महबूब का नाम, बिन उसकी माँ का नाम। अगर महबूब लड़का है तो बिन ही रहने दें, अगर वो लड़की है तो बिन की जगह बिनते कर दें। यहाँ पे आपको अपना नाम बिन अपनी माँ का नाम, ठीक है। अगर आप लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो यहाँ बिन ही रहने दें, अगर आप लड़की हैं तो बिन की जगह बिनते कर दें, यहाँ अपनी माँ का नाम, ठीक है। ये लिख दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ लिखना है अलाहुब, ठीक है, ये लास्ट में लिखना है आपको। अभी तावीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है आप फोल्ड कर लें, जिस तरह फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद आपको इसको जो है कहीं भारी चीज़, ठीक है, जो भारी चीज़ होती है, ईंट पत्थर वगैरह, ठीक है, ईंट के नीचे भी रख सकते हैं, पत्थर के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भारी हो, ठीक है, कम से कम 3-4 किलो का, 5 किलो का तो हो, ठीक है। पत्थर के नीचे रख दें इसको आप, ठीक। अब घर में रखें या घर से बाहर रखें, कहीं भी रखें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ कोई आपको देख ना रहा हो, ठीक है। चुपचाप जाएं और रख के आ जाएं। अब बाद में उसको कोई निकाल रहा, छेड़ रहा, वो आपकी वो नहीं है, ठीक है, वो पूरा असर करेगा, ठीक है, चाहे उसको कोई निकाल भी रहा हो, ठीक है। तो आप इसको रख के आ जाएं, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर पूरा असर दिखेगा इसको आपको, ठीक है। लेकिन कम से कम इसको 7 दिन तक, कम से कम इसको 7 दिन तक, 7 डेज तक इसको वहीं दबा रहने दें, ठीक है। निकाले ना, निकाल आप भूल जाएं, ठीक है, ये समझ लें आप भूल जाएं, ठीक है। आपने रखा था ये, अब उसको रखा रहने दें हमेशा, इंशाल्लाह जब तक पड़ा रहेगा ये तब तक असर रहेगा। और 7 दिन तक अगर इसको पड़ा रहने दें, और 7 दिन तक अगर इसने असर ना किया तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल लेंगे तो कोई नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा 7 दिन बाद, ठीक है। और 7 दिन से पहले ही इंशाल्लाह असर दिखाएगा ये। और जब ये असर दिखाए तो 2 रकात नमाज नफिल सलातुल शुक्र की पढ़ें और कुछ सदका वगैरह दे दें, इंशाल्लाह इसका असर पूरा रहेगा, ठीक है। ऐसे रहता है असर पूरा तावीज़ात का, ऐसे नहीं रहता आप भी बगैर समझे सोचे लिख देंगे तो उसका असर नहीं रहेगा, फिर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तावीज़ था, और इसका जो है आप जो दबाना है वो रखना है, ईंट पत्थर के नीचे रख सकते हैं, किसी भारी चीज़ के नीचे रख सकते हैं, बेहतर ये होगा पत्थर के नीचे रखें। घर में कोई पत्थर है वहाँ उसके नीचे रख सकते हैं। छत पे कोई ईंट ले जा के रख दें चुपचाप से, जैसे लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती तो छत पे जो है ईंट जो है ले जा के रखते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे जो है इसको रख सकती हैं। बारिश वगैरह आए कोई मसला नहीं है, बस इसको ईंट के नीचे या पत्थर के नीचे दबा के रख दें, इंशाल्लाह ये पूरा असर करेगा। इसके साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, यकीन पूरा मजबूत रहना चाहिए इस पर, और किसी से बताएं ना, किसी को दिखाएं ना, ठीक है, किसी के सामने ना रखें ईंट के पत्थर के नीचे, ना किसी के सामने तावीज़ात करें, ठीक है। और इसको यकीन से करें, इंशाल्लाह पूरा असर करेगा ये, ठीक है। और मुझे बताएं अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, इंशाल्लाह उसी चीज़ के ऊपर लेके आऊँगा, उसी टॉपिक के ऊपर। और हमारी जो सपोर्ट भी करें हमें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।